वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात गणा रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे राधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्विता मों विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारणे निर्वाणी सरस्वतीदेवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जयतीदेकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता तिक्षुतावका वैधृताशवा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातश सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनी तो नेह किं वध वृषजलाप्तया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानना वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदीना अन्तरात्मद्रे विखनशार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीशा संसृते भया करशरोदुहं कान्तकामदं
शिरसि धेया श्रीकरग्रहे जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसनस्मिता व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। आज का श्लोक है अभी श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 7 और 8। 7 नंबर। प्राणत देहिना पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचेषुना क्रन्धिहृत्स्वयम् प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचेषुना क्रन्धिहृत्स्वयम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचेषुना क्रन्धिहृत्स्वयम्। हरे कृष्ण। हाथ क्यों उठाया? हरे कृष्ण। हाँ। प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना क्रन्धिहृत्स्वयम्। हरे कृष्ण। सुंदरे ब्रजरानी माता जी बोली। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद पुनः। प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचेषुना किलविरीच्छयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोमल माता जी आप। हरे कृष्ण। प्रणत देहिनां
पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न क्रन्दिर्यच्छयम्। ये हरे बोल कृष्ण। ठीक है। ओके। श्लोक का अर्थ है, हे कृष्णा, तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, तृण खाने वाले पशुओं का अनुगमन करने वाले हैं, सब प्रकार की शोभा और संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी जी के आश्रय स्वरूप हैं और कालिया नाग की फणों के ऊपर भी अर्पित हुए हैं। उसी चरण कमल को हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करके हमारे हृदय की काम पीड़ा को शांत कर दो। ये था अनुवाद। हाँ, श्लोक है, फिर से श्लोक को हम लोग समझ लेते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। भगवान के चरणों की यहाँ पर महिमा है। पहले भगवान के हस्त कमल को सर पे रखने को कहा गया, दूसरे में भगवान के मुख कमल कि आपका मुखड़ा दर्शन करवाइए और हम अपनी दासी बनाइए, और इस श्लोक में भगवान के चरण कमल का वर्णन है, आपका चरण हमारे वक्षस्थल पे रखिए। इस तरह से चरण कमल की महिमा गाई जा रही, गोपियां गा रही। भगवान के चरण कैसे हैं? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, प्रणाम करने से उनके पापों को कर्षण, पापों को वो खींच लेते हैं। भगवान के चरण कमल जो भी उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने वालों का पाप को खींच लेते हैं। तो ये ऐसा है, वास्तव में आप किसी के भी चरण को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, वो जिसको प्रणाम किया जाता है उसका पाप वो खींच लेता है। ये ऐसा है। और भगवान के चरण कमल तो ऐसे भी साधारण जगत में भी अगर किसी कोई प्रणाम करता है तो पाँव छूके तो उसका पाप उसमें आता है। इसलिए हम लोग वैष्णव लोग में जल्दी जल्दी किसी को पाँव छूने नहीं देते, क्योंकि पाँव छूने से उनके पाप आ जाते हैं। कृष्ण तो भगवान है, तो उनके चरणों को स्पर्श करने से सब पाप खींच लेते हैं। पाप कर्षणम, पापों को खींच लेते हैं। कृष्ण के चरण कमल भक्तों के पापों को खींच लेते हैं। मतलब भक्त होने की भी जरूरत नहीं है, कैसे भी हो, भगवान को अगर कोई प्रणाम करेगा उसके पाप भगवान खींच लेते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, मतलब गोपियां कहते देहि नाम, भक्त नहीं लिखा है। भक्त इसलिए नहीं लिखा है कि चाहे कैसे भी कोई प्रणाम कर लेगा तो भगवान के चरण उसके पाप को खींच लेंगे। तो हम लोग तो भक्त हैं, तो हमको फिर आपके चरण कमल हमारे हृदय को, पीड़ा को कैसे शांत नहीं कर सकते, ऐसी बात है। तृणचरानुगम, और भगवान के चरण कैसे हैं? तृणचरानुगम, तृण घास चरने वाले, तृणचर, तृणचर का मतलब है घास चरने वाले। घास चरने वाले पशुओं के अनुगामी है आपके चरण। अनुग, अनुग मतलब अनुगामी। हम लोग कहते हैं रूपानुग, रूपानुग का मतलब रूप गोस्वामी के अनुगामी। रागानुगा, राग भक्ति के अनुगामी। तो अनुग शब्द जहां भी लगता है मतलब अनुगामी। तो भगवान के चरण कमल किसके अनुगामी है? तृणचर, घास चरने वालों के अनुगामी है। तो घास चरने वाले का मतलब क्या हुआ?
भगवान जब जंगल में गाय चराने जाते हैं तो उसमें घास चरने वाले पशु, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, सब पशु रहते हैं। भगवान गाय चराने जाते हैं तो हम देखते हैं भागवत में आता है सब प्रकार के पशु उसमें हैं, घास खाने वाले। घास खाने वाले जो पशु है, गाय भैंस बकरे, उनके पीछे, गायों के पीछे भगवान के चरण, पीछे पीछे गाय आगे चलते, उनके चरण पीछे चलते हैं। तो चरा अनुगम, तो यही चरण, जिन चरणों को इतनी महिमा है, ये चरण कृपा करके गायों के पीछे पीछे चलते हैं। तृणचरा अनुगम श्री निकेतनम, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, वो लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है आपके चरण कमल। वो चरण कमल लक्ष्मी के निवास स्थान है, वो चरण कमल गायों के पीछे जाते हैं, वो चरण कमल को प्रणाम करने से पापों को खींच लेते हैं। वही चरण कमल कालिया नाग के सर के ऊपर भी भगवान प्रदान करते हैं। फणी फणार्पितम, तो फणी मतलब फणी, फणीधर, फणीधर मतलब सांप, फणी मतलब फणीधर, जिसका फण है वो फणी है, तो फणी मतलब सांप। फणी के फण के ऊपर, काले नाग का जो फण है उसके ऊपर भगवान ने अपने चरण रखे हैं। तो इतने भयंकर जहरीले सांप के सर के ऊपर भी भगवान अपने चरण को रख दिए। तो ऐसे आपके चरण कमल है, तो ऐसे चरण कमलों को आप कृपा करके हमारे वक्षस्थल के ऊपर रखिए। ये गोपियों की तीसरी प्रार्थना हुई। इस श्लोक में भगवान के चरण कमलों की अलग अलग प्रकार से गोपियों ने स्तुति की। मतलब पहले कहते कि प्रणत देहिना पाप कर्षणम, आपके चरण कमल के ऊपर अगर हम, आपके चरण कमल, तो पहले तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि क्यों वक्षस्थल पे पांव रखने की बात कर रहे हैं गोपियां, तो इसमें एक्सप्लेन करें कि हृदय के अंदर बहुत पीड़ा है, कृष्ण के प्रेम की पीड़ा। तो हृदय, जब भी किसी के शरीर के अंदर अंदर में कोई दर्द होता है तो बाहर से उसको औषधि का लेप लगाना पड़ता है। तो बाहर से लेप लगाने से अंदर तक वो औषधि चली जाती है, अंदर में उसका ट्रीटमेंट होता है। इसी प्रकार जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हृदय के अंदर पीड़ा है, तो इसलिए बाहर से अगर पांव रखेंगे ऊपर में तो हृदय की पीड़ा शांत होगी। इस अर्थ में गोपियां कहती कि आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रखिए। पीड़ा हृदय में है, लेकिन हृदय में तो पांव को नहीं ले जा सकते हैं, तो ऊपर में पांव को रखेंगे तो हृदय शांत होगा। इस भाव से चरण कमल को वक्षस्थल पे रखने को बोल रही गोपियां। तो अब गोपियां बोले कि आप, आपके चरण हमारे वक्षस्थल पे रखिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि मतलब इसमें आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट क्या है हम देखते हैं। क्या क्या पॉइंट रख रहे हैं देखते हैं। तो गोपियां मन ही मन चिंता करने लगेगी, यदि श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कान से युक्त अपने मुख कमल को दिखलाकर केवल हमारा मान भंग करके पुनर्गर चले जाएंगे, हमारे हृदय रोग का क्या होगा। क्योंकि पिछले दो प्रार्थना में गोपियों ने ये कहा कि आप
अपना सुंदर मुखड़ा दर्शन करवाइए। दर्शन करने से हमको हमारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे सर पे हाथ रखिए। तो गोपियां सोची अगर कृष्ण प्रकट होकर के मुखड़ा दिखा के अगर चले गए तो क्या होगा। इसलिए गोपियां ये प्रार्थना कर रही है कि हमारे हृदय के काम पीड़ा को भी शांत करिए। तो काम पीड़ा क्या है वो भी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कह रहे हैं कि लोगों के शरीर के भीतरी अंग की किसी वेदना होने पर उस अंग के ऊपरी भाग में प्रलेप औषधि का लेपन किया जाता है। उसी प्रकार व्रज देवियां हृदय के अंतर में श्री कृष्ण के विरह ताप को शांत करने के अभिप्राय से सर्वप्रथम हृदय के बाहर प्रलेप औषधि की भांति श्री कृष्ण के चरण कमल का अंग संकित प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रणत इत्यादि श्लोक द्वारा दीनता वशत उनके चरण मात्र के संग की प्रार्थना कर उन चरण कमलों के गुण कीर्तन के माध्यम से कर रही हैं। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल असाधारण है, अथवा तुम हमने अपने चरण कमलों को अपनी प्रियाओं गोपियों के वक्षस्थलों पर अर्पण करो। गोपियां प्रार्थना करिए। ये था पहला पॉइंट। ये है कि गोपियां चाहते हैं श्री कृष्ण को आलिंगन करें, लेकिन दैन्यतावश विनम्रता से वो बोल नहीं पा रही है। खाली इतना ही बोल रहे कि आप अपने चरण कमलों को हमारे शरीर को स्पर्श कर दीजिए। ये बात का पहला पॉइंट है जीव गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए चरण कमल की महिमा गा रही है। यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग तो निर्भीक हो, तुम लोग को कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूँ, कोई स्त्री के शरीर को मैं पांव से स्पर्श करता हूँ तो इसे पाप लगता है, तो मुझे पाप से डर लगता है, ऐसे कृष्ण मानव कह रहे हैं। उसके उत्तर में गोपियों ने कहा कि आपके चरण को कोई प्रणाम करता है तो आपके चरण उसके पाप को ही खींच लेते हैं। जब आपके चरण कमल किसी को स्पर्श करने से उसका पाप खींच लेते हैं तो आपको पाप लगेगा कैसे। आपके चरण अगर हमारे शरीर को स्पर्श करेंगे तो पाप कैसे लग सकता है। ये पहला पॉइंट कृष्ण का उसके उत्तर में ये कहा गया। उदाहरण स्वरूप जैसे नल कुंवर मणिगिरी को भगवान ने पांव से स्पर्श किया तो उनके सब पाप और अपराध नष्ट हो गए और वो देवता बन गए। काली नाग को स्पर्श किया, उसके पाप भी नष्ट हो गए। ये उदाहरण है। फिर दूसरा, पहला पॉइंट ये था, भगवान ने इसलिए कहा कि गोपियों ने कि आपके चरण कमल पापों को नाश करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि श्री कृष्ण आपत्ति करते हैं कि तुम लोग मद गर्भ आदि के द्वारा अपराधी नहीं हुए हो, आप लोग अपराधी हो क्योंकि आप लोगों ने घमंड किया है, इसलिए अपराधी को हम स्पर्श नहीं करेंगे। तो उसके उत्तर में गोपियां कहती है प्रणत है, आपको चरण प्रणाम करने से सब अपराध भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अपराध भी नाश हो जाएगा। आप स्पर्श करेंगे तो अपराध नाश हो जाएगा। ये दो पॉइंट है, पाप का बताया, अपराध का बताया। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करते हैं कि तुम लोग के चरण कमल कठोर है, वक्ष स्थल कठोर है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि तृण चरानुगा, आपके पांव तो इवन जंगल में गायों के पीछे पीछे जाते हैं, और गाय जहाँ जाती है आपके चरण कमल वहां जाते हैं। वो जो स्थान है जहाँ पर आपके चरण कमल दिन में जाते हैं, वो स्थान भी हमारे वक्ष स्थल से
ज्यादा कोमल नहीं है, उतने अधिक हमारे कठोर नहीं है हमारा वत्सल। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि तृणाचरानुग, हे कांत, तुम्हारे चरण कमल गो वत्स आदि पशुओं के साथ वन वन में भ्रमण किया करते हैं, अतः उनके वन के ऊंचे नीचे कंटीले नुकीले स्थानों की अपेक्षा हमारे वत्सलों चरणों पर अधिक दुष्कर नहीं होगा। तो वहां पर क्या है, जब गाय घास चरने जाती है तो कई जगह पथरीली जगह जगह होती है, पथरीले ऊपर भी गाय घास चरने जाती है। कहीं कंटीला जगह होता है और वो गाय जो घास आधा आधा खा के छोड़ देती है, वो भी नुकीले घास रह जाती है, उसके ऊपर भी पांव पड़ते हैं। इस प्रकार आ, आपके चरण कमल ऑलरेडी जंगल में कठोर स्थल में आप जब चलते हैं तो आपके पाँव में वहां पर कठोर आ, आपको दुख होता होगा, उसमें उतना दुख नहीं होगा। फिर कृष्ण यदि कहते हैं तुम लोग अनभिज्ञ हो, इतने ज्ञानी नहीं हो, इसलिए तुम लोग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गाय पशु, अब तो पशु के अनुगामी है, पशु तो और भी अज्ञानी है, तो पशु से तो हम लोग कुछ ज्ञान रखते ही हैं ज्यादा। ये एक युक्ति, दो युक्ति बताए। फिर आगे कहते हैं और एक पॉइंट रखते हैं। फिर कृष्ण, तुम्हारे स्तन अत्यंत सुंदर है और वहां पर सुंदर अलंकृत किए हुए हैं, वहां पर पाँव कैसे रखना है? पाँव तो अच्छा चीज नहीं है, पाँव वहां नहीं रखना चाहिए। तो कहते हैं श्री निकेतनम, लक्ष्मी देवी आपके चरण में विराज करती है। समस्त सौंदर्य और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, वो भी आपके चरण कमलों में निवास करती है। तो फिर आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे आएंगे तो उससे हमारे वक्षस्थल और अलंकृत हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे ये बात, पाँव को जहाँ तहाँ रखना उचित नहीं होता है। वैसे इन जनरल भगवान की बात अलग है, जैसे हम लोग पाँव से कहीं पर भी आ, सब जगह पाँव नहीं लगा सकते ना, पवित्र जगह ये देखा जाता है। स्वाभाविक नेचुरल, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये कल्चर है, स्वाभाविक संस्कृति है कि पाँव को सब जगह नहीं रख सकते हैं। हाँ, पाँव को नीचा माना जाता है, शरीर का नीचा माना जाता है। इसके बारे में मुझे एक घटना याद आ जा रही है। यानी यहाँ बंगाल में इसको लेके बहुत ज्यादा कल्चर है, ज्यादा हेवी कल्चर चलता है। तो एक बार मैंने ट्रेन में जो बैठने का जगह होता है सीट, उसके ऊपर पाँव रखा, मतलब पलाठी मार के बैठा। तो सामने वाले लोग बहुत गुस्सा हुआ, एक आदमी बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, आप लोग को कोई एटिकेट नहीं आता है, पाँव कैसे ऊपर रख दिया। मैं आश्चर्य हो गया। हम लोग कल्चर सब जगह का अलग होता है ना, तो वो पाँव ऊपर रखने से बहुत गुस्सा हो गया। वैसा बात है। तो पाँव ऐसा, मतलब भगवान बोले कि हम कैसे रखें उधर, क्योंकि आपके वक्षस्थल तो बहुत सुंदर और पवित्र है। तब गोपियां कहती कि आपके चरण में तो लक्ष्मी देवी स्वयं निवास करती है, इसलिए आपके चरण परम पवित्र है। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं मैं डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है, आपकी पतियों से डर लगता है। तो कहते फणे फणार्पितम, आप जब कालिया नाग से डरते नहीं है तो फिर हमारे पतियों से आपको डर किस बात का है? फिर कहते कि आपकी
वक्षस्थल बहुत कठोर है, ऐसा कहते हैं। तो और कहते हैं आप लोग के ये फणी फणार्पितम बहुत ही शब्द इम्पोर्टेंट है कि आपके चरण कमल उस कालिया नाग जो पूरा जहर विष उगल रहा था, विष उगलने वाले कालिया नाग, मतलब कोई भी आदमी नाग के पास जनरली नहीं जाता है, नाग को स्पर्श नहीं करता है कालिया नाग, और उसके फणों के ऊपर कोई कल्पना नहीं कर सकता है, उसके फणों के ऊपर आपके चरण कमल आप रखे और उसके ऊपर नृत्य किया, नृत्य करके उसके सब जहर को आपने ध्वंस कर दिया, उसके अनर्थों को, अपराधों को ध्वंस किया, उसके पाप को ध्वंस किया, उसके जहर को विनाश कर दिया। तो ऐसे चरण कमल अगर हमारे वक्षस्थल पर आप रखेंगे तो निश्चय हमारे हृदय की जो काम की पीड़ा है वो भी नाश हो जाएगी। आपके चरण स्पर्श होते ही हमारे हृदय में जो आपके विरह का ताप है वो तुरंत नाश हो जाएगा। इसलिए आप कोई संकोच मत करिए, जब आप कालिया नाग के सर के ऊपर पाँव रख सकते हैं तो आप संकोच मत करिए, हमारे हृदय के ऊपर आप अपने चरण कमल को रखिए। ये था जीव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे थे। इस प्रकार कृष्ण के चरणों की महिमा में 4 बातें बताई। क्या 4 बातें? कि आपके चरण कमल से पाप के नाश होते हैं जो प्रणाम करने से, और पशुओं का अनुगमन करते हैं। आपके चरण कमल लक्ष्मी देवी के, आपके चरण कमल निकेतन है, निवास स्थान है लक्ष्मी देवी का। और कालिया नाग के सर के ऊपर आप जब नृत्य किया तो कालिया नाग के जहर, उसका पाप, उसका अपराध नष्ट हो गया। अब कृष्ण पूछते क्या आप लोग के 4 में से क्या चाहिए? आप क्या पाप नाश करने के लिए चाहती हैं कि आप लक्ष्मी देवी के जैसे या कालिया नाग की जैसे, क्या आपका इच्छा है? इन 4 में से कोई नहीं, गोपी में नहीं, हम लोग को इस 4 में से कोई भी चीज नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि आपके चरण कमल आप हमारे हृदय के ऊपर रखिए, और उससे क्या हमारे हृदय की जो विरह ताप है, हमारा प्रेम का, काम का जो पीड़ा है वो नाश हो जाएगा। यही हमारी इच्छा है। हे कृष्ण, हे प्रिय, तुम ही हमारे जीवन स्वरूप हो, तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, इस आशंका से हम तुम्हारे अत्यंत सुकोमल चरण कमल को भयभीत होकर बहुत धीरे से अपने कठोर स्तनों पर रखती हैं। ये बात अंतिम श्लोक में आएगा, मतलब इस लास्ट श्लोक में आएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओके, चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि 3 प्रकार का प्रेम होता है गोपियों का। एक कहते हैं साधारण प्रेम, और सामंजस्य प्रेम, और समर्थ प्रेम। साधारण रति, समंजसा रति और समर्था रति। ये जो श्लोक है वो समर्था रति वाली गोपियां गा रही है। तो साधारण रति का एग्जाम्पल है कुब्जा देवी। कुब्जा देवी साधारण रति थी, उसका कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसमें उसमें कृष्ण से संभोग करने की भी इच्छा थी कुब्जा के अंदर। बाद में कृष्ण से मिलने के बाद वो नष्ट हो गई इच्छा, लेकिन थी। तो उसको बोलते साधारण, वो एक कैटेगरी गोपी की हुई। उसके ऊपर है समंजसा रति, वह द्वारका की जो कृष्ण की पटरानी है उनकी समंजसा रति है। वो लोग कृष्ण को प्रेम करती हैं, उसमें उनके प्रेम में लोक धर्म की अपेक्षा होती है,
विवाह विधि से उनका बंधन होता है, उसमें ये भाव होता है कि मैं कृष्ण की पत्नी हूँ, कृष्ण मेरे पति हैं, ये भाव होता है, उसे सामंजस्यरति कहते हैं। लेकिन वृंदावन की जो गोपियां, उनकी समर्थारति होती है। समर्थारति मतलब धर्म की सीमा को पार कर जाती है। तो समर्थारति का भाव चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन किए हैं। वो कहते हैं कि इसमें मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट संस्कृत से आप लोग को पढ़ के बताता हूँ, ठीक रहेगा। वो कह रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि महाप्रेमवती, गोपियों के अंदर महाप्रेम है। वो महाप्रेम कैसा है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो महाप्रेमवती है गोपियां, स्वीय दुख अपाय सुख प्राप्ति ज्ञान रहता भी। क्वालिटी कृष्ण गोपियों के प्रेम का गुण क्या है? स्वीय दुख अपाय सुख प्राप्ति ज्ञान रहता भी, मतलब अपने दुख को दूर करने का और सुख प्राप्ति करने की इच्छा शून्य है। गोपियों में अपने दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करने की इच्छा शून्य है। मतलब गोपियों के अंदर इच्छा नहीं है कि हमारा दुख दूर हो जाए, गोपियों के अंदर इच्छा नहीं कि हमको सुख मिले। ये पहला क्वालिटी है गोपियों के प्रेम का। तो इसको ध्यान में रख के सब लीला को समझना होगा, सब बातों को समझना होगा। सबसे पहले गोपियों का प्रेम का जो क्वालिटी है, गुण है, वो गुण ऐसा है कि उनके अंदर स्व सुख वांछा गंध शून्य है, अपने सुख की वांछा शून्य है, और अपने दुख को दूर करने की इच्छा भी जीरो है। ये पहला बात है। तो अभी आप पूछ सकते कि इतना देर तो गोपियां बोल रही थी कि हमारे के हृदय के दुख को दूर करिए, काम पीड़ा को दूर करिए, प्रेम पीड़ा को दूर, ये बोल रही थी। उसका बोलने का उद्देश्य क्या था, ये अभी चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। खाली बोलने के लिए था, हकीकत में वो चीज है नहीं। वो हम आगे आप लोग को बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण सुखेक प्रयोजनक प्रयोजनैक कायिक वाचिक मानस व्यापार भी तस्यैव। तो मतलब उनका वाणी, गोपियों की वाणी, गोपियों का मन और गोपियों का शरीर, शरीर वाणी और मन से जितने भी चेष्टाएं गोपियां करती हैं, वो केवल श्री कृष्ण सुखे का प्रयोजन, केवल श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही उनकी सारी चेष्टाएं होती है। उनकी वाणी से जो भी बोलेंगे वो कृष्ण को सुख देने के लिए, शरीर से जो भी चेष्टा करेगी कृष्ण को सुख देने के लिए, और मन से भी जो भी कृष्ण को सुख देने के लिए। ये उनका है गोपियों का प्रेम। तस्यैव सौरथ सुखो उद्दीपनार्थमेव स्वीय रूप यौवन काम पीड़ा विवरणति भी परम विदग्धा भी प्राय प्रेमणो वांग निष्ठा लाघवम न क्रियते किंतु कामस्येव। तो बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि श्री कृष्ण को सुख देने के अलावा उनके मन में और कोई इच्छा नहीं है। इसलिए गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम सुख को उद्दीपन करने के लिए, सूरत सुख का उद्दीपन करने के लिए अपने अपने रूप यौवन और काम पीड़ा को विस्तार करने वाली परम विदग्धा ब्रज देवियां प्राय ही प्रेम को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करके तुच्छ नहीं होने देती है, अपितु काम को ही तुच्छ किया करती है। ओके, ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये है एक्चुअली, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बताता हूँ। बोल रहे हैं कि
गोपियां अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर रही है, बाहर से प्रकट नहीं करती है, बाहर से काम की बात बोलते हैं लेकिन अंदर में प्रेम है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। बोल रहे कि हमारे काम पीड़ा को आप शांत करिए। एक्चुअली उनको कृष्ण को सुख देने की इच्छा है, ये बात बोलना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बोलना चाहती है वो आगे बता रहे। चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने भोजन लोभी मित्र को भोजन करने का इच्छुक जानकर स्नेहवशतः उसे भोजन कराने की अभिलाषा से चतुर्विध मिष्टान्न संग्रह करने के लिए प्रयत्नशील होता है, उसे ऐसा करते देखकर यदि वह भोजन लोभी मित्र पूछता भी है यह सब किस लिए कर रहे हो, तो भोजन करने कराने वाला कहेगा मैं अपने लिए संग्रह कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। इस प्रकार के वाक चातुर्य से मित्र के प्रति जो प्रेम है उत्कर्षता को प्राप्त होता है। तो उदाहरण ऐसा दे रहे चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे आप किसी के आपका कोई बहुत मित्र है, खास मित्र है, आपका कोई प्रेमी है, वो भोजन खाना चाह रहा है, वह भोजन खा रहा है और आप उसके लिए अच्छा खाना बना रहे हैं, बना के उसको देना चाह रहे हैं। तो पूछेगा अरे किस लिए खाना बना रहे हो? बोले नहीं तुम्हारे लिए नहीं, मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए बना रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूँ, मेरे लिए बना रहा हूँ। तो ऐसा बोलने से क्या होता है, उसका प्रेम और उत्कर्ष होता है, प्रेम और बढ़ जाता है, प्रेम घटता नहीं है। यहाँ पर एक चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं, प्रेम संपुट नाम का ग्रंथ है। तो प्रेम संपुट नाम के ग्रंथ से वो बता रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि प्रेमाद्वयो रसिकयोरपि दीप एव हृद्वेश्म भासेति निश्चलम एव भाति। तो कहते हैं कि जो प्रेम है वो दोनों व्यक्ति के हृदय में प्रदीप की जैसे जलता है, दीपक की जैसे जलता है और प्रकाश करता है, दोनों के प्रेम को बढ़ाता है। द्वाराद्वयम वदनम बहिष्कृत निर्याति स्वीगम लघुता उपैति। वो हृदय में ही प्रेम को रखना चाहिए, कह रहे हैं। अगर मुंह से प्रकाश करेंगे प्रेम को तो प्रेम या तो निकल जाएगा या प्रेम का छोटा हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। प्रेम को मुख से प्रकाश नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप बोल रहे हैं कि उदाहरण स्वरूप अगर कोई बोलता है कि मैं, वो बोल उदाहरण दे रहे, मैं अगर कोई बोलता है कि भोजन कराने वाला कहे कि मेरा यह सब परिश्रम तुम्हारे सुख के लिए है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निष्काम हूं, ऐसा कहने से प्रेम घट जाता है। ऐसा अगर कोई कहता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तुमको सुख देने के लिए, अगर कोई बोल के ऐसा करे तो उसका मतलब एक्चुअली बोलना कि अगर कोई किसी के लिए मेहनत करता है, उसकी बहुत परिश्रम करता है तो बोलता नहीं है, बोलने से वो घट जाता है उसकी वैल्यू, सब लोग जानते हैं। जैसे दान भी करते तो लोग बोलते नहीं कि मैंने इसको इतना दान, बोलते नहीं, बोलने से उनको पता है कि महिमा घट जाएगी। इस तरह प्रेम की महिमा भी बोलने से घट जाती है। तो उसके लिए ही कर रहा है वो, भोजन बना रहा है, लेकिन उसको बोलता है कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तो कह रहे प्रेम रूपी प्रदीप रसिक नायक और रसिक नायिका दोनों की हृदय रूप गृह को आलोकित करता हुआ स्थिर भाव से विराजित रहता है। कि तो यदि उक्त प्रेम मुख रूपी द्वार से बाहर निकल जाए, वचनों के द्वारा व्यक्त किया जाए, वो शीघ्र बुझ जाएगा, वो प्रदीप, प्रेम का प्रदीप बुझ जाएगा अथवा वो मंद हो जाएगा।
मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार की वाणी द्वारा प्रेम को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये ठीक है सब बोलना। उस प्रेम का प्रकाश जितने परिमाण में नहीं हो, उतने ही परिमाण में वह प्रेम अंतर में गंभीरता और गाढ़ता को प्राप्त करेगा। ये कहने का अर्थ है। तो फिर आगे कहते हैं, गोपियों का प्रेम अपने स्वार्थ से रहित है, केवल कृष्ण के सुख के लिए है गोपियों का प्रेम। इसलिए कृष्ण स्वयं भागवतम में बोलते हैं कि आप लोग का प्रेम का मैं ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग किया, घर बार इत्यादि। श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होते हैं। मैं कृष्ण बोलते कि मैं आपके देवताओं की आयु लाभ करके भी मैं आपका ऋणी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। ऐसे कृष्ण ने कहा गोपियों को कि अगर मुझे ब्रह्मा की आयु भी लाभ हो जाए तो मैं पूर्ण नहीं हो पाऊंगा, इतना मैं ऋणी हो गया हूँ। भगवान भक्तों के वश में आ जाते हैं, प्रेम के वश में आ जाते हैं। तो काम के वश भगवान कभी नहीं आ सकते हैं, काम के वश तो भौतिक लोग आते हैं। इसलिए गोपियों के अंदर काम की संभावना नहीं है, प्रेम है, शुद्ध प्रेम। ये बात कह रहे हैं। तो ये था इस एक्सप्लेनेशन। चक्रवर्ती ठाकुर यही बोलना चाह रहे थे कि गोपियां वास्तव में जो गोपियां बोल रही कि हमारे हृदय में जो काम पीड़ा है उसको आप शांत करिए। बोलने का भाव गोपियों का ये है कि गोपियां जब भी अपने रूप की, यौवन की, काम पीड़ा की जब भी बातें करती हैं तो उनका उद्देश्य होता है श्री कृष्ण को सौरत सुख उद्दीपन करना, श्री कृष्ण का प्रेम सुख को उद्दीपन करना और उनको सुख प्रदान करना। वो परम विदग्धा है। परम विदग्धा मतलब प्रेम में परम निपुण है गोपियां। उनको पता है कि क्या बोलने से कृष्ण को सुख मिलेगा, क्या बोलने से प्रेम बढ़ेगा। इसलिए प्रेम है उनके अंदर, लेकिन वो लोग इस तरह से बात करती हैं। ये था इस श्लोक का अर्थ। गोपियां गा रही है, हे कृष्ण आपके चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर विराज करिए। जो चरण कमल को स्पर्श करने से सबका पाप नाश होता है। जो पशुओं का अनुगमन करते हैं, जो लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है, जो काले नाग की फण के ऊपर नृत्य करता है, वो चरण कमल आप हमारे वक्षस्थल पर, हृदय पर रखिए। क्यों रखिए? हमारे हृदय के अंदर जो काम पीड़ा उसको शांत करने के लिए। तो काम पीड़ा को शांत करना एक बहाना है। ऐसा काम पीड़ा अगर होता तो वो सारे विश्व में टॉप मोस्ट डिवोटी नहीं कहलाते। ऐसा तो कोई भी नारी दुनिया में, सब लोग तो ये चाहेंगे, जिनको कामना वासना में डूबे वो तो भी यही चाहते हैं। तो फिर गोपियां वो बात बोली कि इसमें कौन सी बड़ाई है, उसको भागवत में क्यों लिखा जाएगा, उसको उद्धव जी क्यों उसकी प्रार्थना करेंगे। तो ये उनका बोलने का तरीका है, लेकिन असली उद्देश्य है श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना। क्योंकि ऐसा बोलेंगे कृष्ण आप यहाँ पर पांव रखिए आपको सुख मिलेगा, ऐसा बोलने से वो प्रेम नहीं है। प्रेम को छुपाना होता है। उनको पता है कि श्री कृष्ण को सुख मिलेगा अगर हमारे सर पे हाथ रखेंगे, हमको स्पर्श करेंगे, उनको सुख देने की भावना से गोपियां ऐसा बोल रही। यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल।